एक्सपीरियंस है, मेरा मशीन लर्निंग पे एक्सपीरियंस है, तो मैं बहुत बहुत बड़े बड़े टीम के साथ भी काम कर चुका हूँ। तो इसलिए मैं आइडियल फिट बैठता हूँ इस तरह का प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे बिग डेटा भी है, यहाँ पे ब्लॉकचेन आएगा, तो मशीन लर्निंग सिस्टम भी चाहिए। पिगरी से शुरू कर रहे हो, अब बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो तभी तो जल जैविक बाजार रखा, बड़ा बाजार नहीं रखा ना। वो इसका पीछे एक स्टोरी है। फिर मछली बाजार भी आ जाएगा। हम पहले एक्वाफोनिक्स को ले रहे थे। एक्वाफोनिक्स पता है आपको? हाँ, वो मेरे को नहीं पता है। वो एक्वामैन पता है। मछली का पानी को प्लांट्स को दिया जाता है, वो प्यूरिफाई होके फिर मछली में आ जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है। इससे ऑर्गेनिक प्लांट्स ग्रो होते हैं और मछली भी आता है। मछली को भी हार्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे आप अगर फर्टिलाइजर यूज़ करोगे तो मछली मर जाएंगे और प्लांट्स भी मर जाएंगे। तो एक्वाफोनिक्स गारंटी देता है कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक प्लांट्स है। तो पहले जल जैविक बाजार का नाम इसीलिए आया था कि हम ऑर्गेनिक्स उसमें एक्वाफोनिक्स में जाना चाहते थे। फिर हमारा जो STPI के साथ हमने जोड़ा, STPI ने हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा गुड़गांव में जो, तो वो लोग हमें ट्रेनिंग दे रहे थे। तो पैडअप आ गए। पैडअप वेंचर्स नोएडा का ही कंपनी है जो मेंटरिंग करवाता है स्टार्टअप के लिए। तो उन्होंने हमें मेंटरिंग करवाया और हम जब मिडिल ऑफ द सेशन में पहुँचे तब हमें पता पड़ा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से कुछ उतना खास होने वाला है नहीं, क्योंकि जितना से हम लोग उगाएंगे उतना ज़्यादा तो हम खर्चा ही करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन अगर हम लेके भी आते हैं तो वो ज़्यादा मतलब ब्लॉकचेन को चलाना एक अपने आप में ही बहुत बड़ा खर्चा है। वो एक्चुअली जो अपने फार्मिंग में लोग खर्च कर रहे होंगे वो आपके लिए एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे। इसमें अगर आपको कोई अगर लाइफ स्टॉक में हो, उसमें आपको कि लाइफ स्टॉक को बेच के आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप आपके टेक्नोलॉजी में वो यूज एटलीस्ट हमारी टीम तो चले, टीम का तो खर्चा है। तो वो सोच के फिर हमने लाइव स्टॉक में जब आए तब देखा कि बाकी गाय भैंस वाले तो हमारे बात सुनते ही नहीं है। आप उस दिन बोल रहे थे ना, अरे तुम मेरे से सीखो, वो वही है। पीगिरी में हमें मिला कि जहाँ पे वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड लोग हैं, वो एजुकेटेड लोग ही वेल इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड करते हैं। हाँ, पीगिरी में वो उसका ये समझ पाता है। इसलिए हमने चूज किया इसे कि हम उनको समझा पाएंगे, हमारा आइडिया क्या है वो समझेंगे। एटलीस्ट ऐसे दांत चबा रहे होंगे, अरे हमारा भैंस तो दूध इतनी नहीं देती जितनी आप ये कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। हाँ, वही तो हमने ये फील्ड चूज करने का यही एक रीज़न था कि क्यों हमने चूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखा कि अरे लोग हमारे बात समझेंगे, वहाँ पे तो गाय भैंस वाले तो हमारी बात समझेंगे नहीं। हाँ, उसमें तो आपका बिल्कुल आसान हो जाता। हाँ, उसमें इतना डाटा ही नहीं है, मतलब नहीं उसमें टैग का भी इनका सबसे बड़ा जो परेशानी वो टैग का खत्म हो जाता है। हाँ। अभी आपका स्टार्टअप लेकर आया ऐसा है जो शार्क टैंक देखते हैं आप, हाँ। सेम ऐसा स्टार्टअप लेकर आए हैं वो, बट उन्होंने गाय को कॉन्सेंट्रेट किया है। हाँ, वो लोग देखा आपने वीडियो? नहीं, वो मैंने नहीं देखा। उसने प्रतिभा ने मुझसे शेयर किया था वो चीज़। अच्छा। मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। सही है, ट्रैवलिंग के दौरान कहाँ पर देख पाता है इंसान, थक जाता है, हम भी थक जाते हैं। अच्छा, जो आपने माइनिंग रिग लगाई थी उसका कितना खर्चा लगा? 2 लाख समथिंग, 75,000 ऐसा आया था। 2,75,000। वो ग्राफिक्स कार्ड में ज़्यादातर आता है। हमारा जो SMPS था वहाँ से SMPS से ही अलग चीज़ था। मदरबोर्ड में आप टोटल 8 GPU लगा सकते हो, मदरबोर्ड जो है। तो उसके लिए अलग से CPU पावर प्रोसेसर आया था जो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो वो बाहर से पर कितना यूनिट खर्च करता है? मेरा महीने का 5,000 आ रहा था खर्चा? बिल। हाँ, बिल अभी बढ़ गया। आप जनरेट कितना कर रहे थे? मेरा सेलिंग के बाद 15,000 आ रहा था तब, मतलब कि 300 इथेरियम अभी वो इधर है। अब जो जनरेट है वो कम होने लगा है, आपको पता है इस बारे में? वो तो अरे वो नहीं, इथेरियम को छोड़ के बिटकॉइन भी कर सकते हो। अगर हाँ, बिटकॉइन कर सकते हो, वो तो बहुत कम आ गया। कर सकते हो, HNT कर सकते हो, ट्रॉन शायद कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो। मैंने इथेरियम को चूज किया था क्योंकि इथेरियम को मैं कोड देख पा रहा था, जो गिटहब में सोर्स कोड होता है ना। उसका नाम क्या था? उसका नाम भी है एक, उसका इथेरियम। नहीं, इथेरियम के कोड का नाम है एक अलग से। इथर नहीं, कोड छोड़ो, इथेरियम का अभी कोड। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सोलाना का भी गिटहब से आप सारे मिलते हैं। हाँ,
तब वो उतना सब हाँ, फैसिलिटी तब नहीं था। बस तब Ethereum में मैंने था और इथेरियम कुछ को नहीं इसलिए था। चूज किया था कि उसका सोर्स कोड अवेलेबल था। अभी कौन से सन की बात कर रहे हैं? मतलब कौन से साल की? समझ गए। 2-3 साल पहले। रुकिए मैं बताता हूँ। 2017 चल रहा है 17। 2018 17 18 हाँ 18 में तो ठीक है, सही बोल रहे हैं। क्योंकि मेरी शादी के दिन इथेरियम 30 रुपए का था। मैंने शादी में पैसा लगाया और इथेरियम में नहीं लगाया। अच्छा, शादी कर लिया, बस कर पगले। आ जाएगा क्या? यस। देखो अभी हम देख रहे हैं ना 2.5-3 लाख रुपए रेट। वीडियो जवान है, अभी हम बना रहे हैं वीडियो। 10 साल बाद में वीडियो रहेगा, 20 साल बाद में वीडियो रहेगा, इसकी कीमत 3 करोड़ भी हो जाएगी इथेरियम की। क्रिप्टो में जो बंदा ट्रेडिंग करेगा उसको शायद कम मिल सकते हैं, पर जो बंदा पेशेंस रख के अपने होल्ड कर लेगा क्रिप्टो, चाहे वो चाहे सोलाना है, चाहे बिटकॉइन है, चाहे इथेरियम है, चाहे XRP है, अड्डा है, हज़ारों प्रकार के जो है वो क्रिप्टो है, उसका रेट ज़्यादा ही मिलेगा आपको। शायद 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना मिलेगा रेट। आपको शायद पता होगा कि 2009 में एक बंदे ने एक पिज़्ज़ा के बदले 1000 बिटकॉइन दिए थे और अब वो आत्महत्या कर रहा होगा। वो बंदा जिंदा है, वो माइनिंग कर रहा है। मतलब पता चल गया। कुल मिलाकर इसमें आप अगर चाहते हैं अपना फ्यूचर में, तो आप थोड़ा बहुत अभी कुछ क्रिप्टो खरीद के रख दो, दैट्स इट, बात खत्म। वो आपको माइनिंग शुरू कर दी। मैं तो उससे भी अच्छा कर रहा हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा हूँ ये पीगिरी में। नहीं वो ठीक है, वो आपका पता है क्या टेक्नोलॉजी क्या मुझे वो नहीं, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देगा। मैं एक बड़ा पिक्चर देख रहा ज्यादा नहीं देगा मुझे, एंटायर टेक्नोलॉजी को मैं लेके आ रहा हूँ। मैं एक बड़ा पिक्चर देख रहा हूँ। और चाहे एक तो चीज़ अपना है टोकन यहाँ यूज पे। कर सकते हैं दूसरे, मतलब फार्मर्स के बीच में ट्रेड, समझ रहे हो, कर सकते हैं अगर चाहे। हमारे इंडिया के अभी तक इतने फार्मर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले नहीं है। मैं आपको सही बात करूँ, जो जितना कि मैं आपसे पहले अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। इथेरियम लिख, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाँ वही उसी से इथेरियम बना है। तो हाँ, अब आ रहे हैं, अब लोग इसमें वेल एजुकेटेड आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव लोग भी आ रहे हैं, कुछ रिटायर्ड लोग भी आ रहे हैं, कुछ ये जो नए युवा हैं जो जॉब करते हैं या जॉब करना चाहते हैं उनको स्किप करके। तो कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी, अच्छे खासे लोगों को बेरोजगार कर दिया। वो अब अपने दिमाग को कहाँ पर चलाएं, तो वो यहाँ पर चलाना चाह रहे हैं। अभी अच्छी बात भी है। सो बेस्ट ऑफ लक। अभी टाइम क्या हो गया? हो गया 11:47। 11:47। और जैसे हमारा इंडियन रुपी गिर रहा है, फ्यूचर में अगर हमें बाहर के साथ ट्रांजेक्ट करना पड़ा या करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना हो रहा है, तो हम पीछे तो नहीं रह सकते, हमें तो ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेगा बाहर की दुनिया के साथ। तब ये इथेरियम ही काम आएगा, ये क्रिप्टो करेंसी काम आएगा। आप फ्यूचर क्या देखते हो पर्सनली क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर ये जो बोल रहे हैं बैन कर दिया, फलाने ने बैन कर दिया, ऐसे कर नहीं, सकते? ये रशिया 1 महीने पहले कि हम बैन कर देंगे पूरा ये बैन कर देंगे, ठीक है बोला उसने, तो उन्होंने डिप कर लिया, बाय कर लिया, अभी बोलेंगे हम पूरा रेगुलेट कर। मार्केट ऐसे क्रैश हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि यार रशिया कर नहीं करेगा तो रशिया के लोग सारे बेच दिए, तो उनके गवर्नमेंट ने खरीद लिया वो सारे। यही तो अफवाह कुछ दिन पहले इंडिया में चला था। इंडिया में वही हो रहा है कि गवर्नमेंट एक्यूमुलेट कर रही है कि डिजिटल इंडिया के नाम पे डेटा गवर्नमेंट आईडी एक्यूमुलेट कर रही है वो जो ना ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ना ये सेंसस का डेटा है, कुछ भी डेटा नहीं है। जो डिजिटल इंडिया है लेकिन डेटा ही नहीं है, तो डिजिटल इंडिया के नाम पे डेटा हाइड। और गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी डरती है, क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तो फिर गवर्नमेंट के पास वो कंट्रोल नहीं रहेगा रुपये का। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा करेंसी का रेट बढ़ता कैसे है। उसको बोलते हैं फटके हाथ में आ जाएंगे। हाँ, यही कारण है। नहीं बढ़ता कैसे? आप एक देश हो, मैं एक देश हूँ। आपके देश में वो उगता है क्या, अमरूद उगता है, ठीक है, मेरे देश में चावल उगता है। आपको अगर मेरे देश से चावल खरीदना है
तो आप मेरे देश का करेंसी यूज़ करोगे ना, तो इसका मतलब आपके देश में चावल का डिमांड कितना है उसके ऊपर आप मेरा करेंसी लोगे। अगर मेरे देश में अमरूद का कोई खाने वाला ही नहीं है, मैं आपका करेंसी लूँ क्यों? वैल्यूएशन गिर जाएगी। आपका करेंसी लेके मैं क्या करूँगा? तो आपका करेंसी तो लेके बोलोगे चलो तो आपका देश में जब मैं खरीदने जाऊँगा कुछ तो आपका करेंसी यूज़ होगा। इसी ऐसे ही इंडिया का देश में अगर कोई आके यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट करने वाला है, इंडिया से इंपोर्ट करने वाला है कोई, तो इंडिया करेंसी यूज़ करेगा, तब इंडिया का डिमांड बढ़ता है, इंडिया का करेंसी का डिमांड बढ़ता है कि अरे बाप रे इतना फैल रहा है। थाईलैंड अब हमारा करेंसी यूज़ करने से मना कर रहा है कि क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना इंडियन रुपया आ चुका है कि उसको वो स्पेंड नहीं कर पा रहे और ज़्यादा लेके क्या करेंगे, वो मना कर रहा है नहीं लेंगे हम। तो इससे क्या होगा, इंडियन रुपये का डिमांड ही खत्म हो रहा है। डॉलर का डिमांड इतना क्यों बढ़ा हुआ है? वर्ल्ड वाइड हो गया है, क्योंकि डॉलर को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड हो गया है। यूएस का 29 कंट्रीज में अपना बेस है, मिलिट्री बेस है। हाँ। तो आप डॉलर को लेके कहीं भी, इसलिए डॉलर का रेट इतना ज़्यादा है। आप कोई भी करेंसी उठा लो, उससे सबसे टॉप में आप डॉलर को प्रीफर करोगे, क्योंकि आप उससे कहीं किसी भी देश में जाके आप एक्सचेंज कर सकते हो। हाँ। इंडियन रुपये को जाके कहीं पे एक्सचेंज नहीं कर सकते ना। वही बात है कि इसी से ही डिमांड बढ़ता है। अब डिमांड क्रिप्टो करेंसी का कैसे बढ़ेगा? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आप कहीं पे भी चला सकते हो। हाँ, वो डॉलर से भी ऊपर है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी का डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है आगे चल के। तो उसके यूजर 850 करोड़ है। सब है। तो ये अगर इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने लग गए, मतलब लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया, तो जो उनका जो आरबीआई पे जो होल्ड है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, उसी के डर से वो मतलब आरबीआई की जो फायदा अब वो लोग बोल रहे हैं कि अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे, तो खुद का क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे। वही बात होगी, कौन खरीदेगा क्रिप्टो करेंसी? इंडियन गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी कौन खरीदेगा? कहाँ चलाएंगे वो? एक ही बात होगी, कहाँ चलाने वाले हैं वो? अगर कहीं पे चलाएंगे नहीं, फिर भी वो किसी स्टैंड में तो आ जाएगी। अगर उसको ऐसे करेंगे चलाएंगे ना, गवर्नमेंट के जो जितने एम्प्लॉइज है सबको बांटेंगे। जैसे इकोनॉमी को चलाने के लिए वो बोले थे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो छुट्टी लेके जाओ या क्या खरीदो, ऐसा कोई स्कीम निकालता, वही करेंगे। और क्या वही करेंगे? करेंगे कि चलो आपको अगर क्रिप्टो खरीदना है तो आप ये स्टेबल कॉइन यूज करोगे, इसको स्टेबल कॉइन नहीं कर देंगे ना। इंडियन रुपये का क्रिप्टो वर्जन आ रहा है जी। हाँ, इस बार के बजट में अनाउंस रुपी हुआ है। बेस्ड ही होगा, मतलब रुपीज का जितना स्टेबल ही होगा। इतना ज्यादा स्टेबल, अगर क्रिप्टो है तो उसमें स्टेबिलिटी थोड़ी ना होगी। कहाँ यूएसडीटी स्टेबल नहीं रहता, स्टेबल कॉइन नहीं करेंगे। अच्छा, ये ऐसे खेल खेलेंगे। हाँ, बोलेंगे कि अगर प्यारी आपको समझ गई। कुछ खरीदना है तो हमारे स्टेबल कॉइन को खरीद के आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे ही अरे करेंगे। हमारे आसपास बहुत खेल चल रहा है। हाँ, बाप रे। कोई बात नहीं है, जो भी होगा आप अपने काम अब पर आप 18 को था 15 मतलब कितने 1500 रुपये का था इथेरियम, वो तो देखना पड़ेगा ना। है ना? 300 का 15 नहीं 1500 को आ गया इनके हिसाब से। एक ही थोड़ी मिलता है। देखो तो नहीं, तो आज से क्या 5 साल बाद में इतने गुना बढ़ जाएगा इथेरियम। बढ़ गया है। नहीं, हाँ, बढ़ना ही है वो। हाँ। आप उसको लेके कहीं पे भी चला सकते हो ना, कोई भी इथेरियम ना है तो और ही पर भी मतलब- कंसंट्रेट करना। इंडिया में भी तो लोग क्रिप्टो करेंसी को लेके ट्रेड तो कर रहे हैं ना। भयंकर। तो फिर युवा को आप नहीं रोक सकते, वो एक ऐसी गोली है जो निकल चुका। तो फिर ये भले ही इंडियन गवर्नमेंट ना एक्सेप्ट करे, लेकिन फिर भी तो ट्रेडिंग चली रही है। वही बात है कि क्रिप्टो 700 करेंसी को रुपये लेकर डॉलर हाँ? फरवरी में फिर गिरा था बीच में भी। क्रिप्टो करेंसी का डिमांड बढ़ेगा और ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। 3 नवंबर इसको लेके आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, इसको लेके कहीं पे भी पेमेंट कर सकते हो। बहुत लीगल है, इनलीगल।